प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। दीपावली को बड़े अच्छे ढंग से आपने मनाया होगा। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद फिर सीधे छुट्टी होने वाली है आपके लिए होली में। दीपावली से होली तक का समय पढ़ने का है, इत्मीनान से पढ़ने का है। तो तैयार हो जाइए आप। मौसम भी ऐसा आने वाला है ठंडी का, और बड़ी अच्छी बात यह है कि ठंडी में नींद बहुत अच्छी आती है। अब नींद में अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर समझिए कि साल गया। इसलिए दीपावली मना लिए हैं, अब होली मनाइएगा, इसके बीच में पढ़ लीजिए। तो कक्षा 10वीं में हम पहुंच गए प्रश्नावली 5.3। ये समांतर माध्य का योग का एक प्रकार से अभ्यास है, ठीक है। तो आपके सामने हम 2 वीडियो में 9 प्रश्न रख चुके हैं। हम प्रश्नावली 5.3 के 10वें प्रश्न में पहुंच गए हैं। कृपया 10वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। दर्शाइए कि 10वां प्रश्न क्या कहता है। दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। प्रश्न क्रमांक 10 के पहले में AN बराबर ये दिया। कुल मिला के कहने का मतलब ये जो AN है ये इस रूप में परिभाषित है। यानी n का मान आप जो रखेंगे उस नंबर की AP आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो पहला तो ये बताना है क्या ये AN AP में है। पहले ये बताना है AP में है मतलब समांतर माध्य में। और इसके बाद फिर नीचे लिखा है प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 10 में 2 प्रश्न हैं, उप प्रश्न है। पहले में AN बराबर, AN से मतलब है क्या? N है नंबर, तो AN एक AP का फॉर्म है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो पहले हमें ये बताना है क्या ये जो AN का मान दिया है ये A1 A2 A3 एक AP में है। तो हम देख लें, चूंकि AN बराबर 3 धन 4 N, ठीक है। यदि N बराबर 1, N यदि हम 1 रखें तो A1 बराबर हो गया 3 धन N, 1 हम ले रहे हैं तो 4 गुणे 1। N यदि N बराबर 1 तो AN मतलब A1 बराबर 3 धन 4N, 4 गुणे 3, यानी A1 बराबर हो गया 3 धन 4, यानी A1 बराबर आपका हो गया 7। A1 7 मतलब पहला टर्म, पहला पद 7 आ गया, ठीक है। यदि N बराबर 2 तो यहां देख लें A2 इजकल टू 3 प्लस 4N, तो 4 गुणे 2, यानी N के स्थान पर हम 2 रख रहे हैं AN, तो A2 दूसरी AP दूसरा पद 3 धन 4N, तो 3 धन 4N, N के स्थान पर 2, N बराबर 2। तो यहां देख लें A2 बराबर आपका क्या हो गया 3 धन 4 दूनी 8, 3 11, तो ये दूसरी AP हो गई 11। इसी तरह से यदि N बराबर हम 3 रखेंगे तो A3 बराबर 3 धन 4 गुणे 3, N के स्थान पर 3, ये जहां जहां N है 3 रख दें, तो AN A3 N बराबर 3 बराबर 3 धन 4 गुणे 3, तो ये A3 आपका हो गया, देख लें 4 3 12 3 15, यानी AP क्या हो गई बंधु? AP आपकी हो गई 7,
11, 15 डॉट डॉट। तो क्या ये एपी में जो an बराबर ये 3 धन 4n था, क्या ये एपी में हो रहा है? तो एपी जानने के लिए हम दो बिंदुओं पर डिफाइंड कर लें। तो यहाँ 15 में 11 गए 4 आएगा, 11 में 7 गए 4 आएगा, इसका मतलब ये एपी में है। ठीक है, देखें 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, ऐसे क्रम बढ़ता जाएगा। ठीक, अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है? अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न 10 कहता है प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या दिया गया है? अतः a बराबर 7, d बराबर 15 में 11 गए 4, चाहे 11 में 7 गए 4, तो d बराबर 4 आ गया। और n 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसलिए n बराबर 15। ठीक है, तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला होता। अब इसी में हम मान रख दें, S15 बराबर 15/2, 2a, ए कितना है 7, तो 2 गुणे 7 धन n 15 n-1 15 ऋण 1, डी कितना है 4। इसको हम हल करें तो यस 15, ये 10 प्रश्न क्रमांक 10 का पहला प्रश्न का 15 पदों का योग ज्ञात कर रहा हूं। तो 15/2, ये 2 सत्ते 14 आपका हो गया, धन 15 में 1 है 14, 14 गुणे 4, तो ये आपका हो गया यस 15 बराबर 15/2, 14 धन 56, 14 चौको 56। ठीक है, तो अब हो गया S15 बराबर 15/2 गुणे 6 4 10, 5 1 6 1 7। ठीक है, तो S15 कितना आ रहा है? 15 पदों का मान 35 दूना 70, ये 35 से कट गया। तो आपका आ गया S15 बराबर 15 गुणा कर दें, 15 50 75, 15 45, 45 5 50, 50 2 52। ये पहले प्रश्न का आपका आ गया। पहले प्रश्न इन द सेंस प्रश्न क्रमांक 10 का पहला प्रश्न। an यहाँ दिया था an बराबर 3 + 4n, ये एपी का एक फॉर्म दिया था nth टर्म का। तो पूछ रहा है कि क्या वो एपी में है? क्या जो ये an है, प्रश्न कहता है ये an बराबर 3 धन 4n दिया है, क्या ये an के फॉर्म में है? क्या ये एपी है? तो यहाँ पर एपी 7 11 15 प्राप्त हुई। और फिर कहता है कि यदि ये एपी में है तो इसके 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से 15 पदों का योग ज्ञात हो गया। ठीक है, बात समझ में आया होगी। करेक्ट इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 10 का दूसरा, an बराबर 9 - 5n, an बराबर 9 ऋण 5n। तो n बराबर 1 2 3 ऐसे लेकर के इसमें हम एपी ज्ञात कर लेंगे और इसके बाद फिर 15 पदों का योग ज्ञात कर लीजिए। तो मुझे लगता है इसको आप कर लेंगे अपने से, करेक्ट वही है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। ये जो प्रश्न क्रमांक 10 का पहला जिस तरह से है करेक्ट, इसी तरह से दूसरा है
उसको आप कर लेंगे। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 11। एकदम अलग प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n ऋण n स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक 11, प्लीज ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अलग प्रश्न है। दिया क्या है? दिया है एक एपी के योग का फॉर्म दिया है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी दिया है Sn इजकल टू 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। ये क्या दिया है? हमको दिया है क्या, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि किसी एपी के योग का ये फॉर्म दिया है। कहने का तात्पर्य n अगर आप 50 लोगे, यहाँ n के स्थान 50 रख के हल करोगे तो आपको उस एपी के 50 पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, Sn, n अगर आप 50 रखते हैं तो इधर भी n का मान 50 रख के सॉल्व करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप इसको थोड़ा सा समझें, इसको देखें कैसे, मैं समझा रहा हूं। ये दिया क्या है, Sn किसी एपी के nth टर्म का n पदों का योग का फार्मूला दिया। किसी पर्टिकुलर एक एपी की बात हो रही, ठीक है। जैसे अगर हम S4 करेंगे, n हमने 4 लिया, तो इसका मतलब है उस एपी के 4 पदों का योग, यहां पर n का मान 4 रख दे तो वही आ जाएगा, क्या, 4 गुणे 4 ऋण 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देख लें, 4n 4 गुणे 4 ऋण n स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, यानी कि हम क्या ले रहे हैं, n बराबर 4 ले रहे हैं, तो ये 4 चौक 16 माइनस ये 4 चौक 16, यानी कि उस एपी के 4 पदों का योग 0 हो रहा है, 0। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा रहा हूं कि ये Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, ये किसी एक एपी के पदों के योग का फॉर्म दिया है कि किसी भी पदों का योग करें और इसमें आप n का मान रखें तो वही आएगा। ठीक है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और n पद ज्ञात कीजिए। इसमें कई चीज पूछी गई है, क्रमशः आपको समझाते हैं। अब एक चीज आपको बता दें, इंपॉर्टेंट समझना है, 2 4 6 8 ये एक एपी दी गई, तो किसी एपी के प्रथम पद का मान उसके S1 के बराबर होता है। अब समझिएगा, ये एक एपी दी है 2 4 6 8, कहने का मतलब A1 यानी पहला टर्म A1 S1 के बराबर होता है। S1 के बराबर क्यों, क्योंकि इस एपी के एक पद का योग, S1 मतलब एक पद का योग, तो एक पद का योग तो वही पहला टर्म ही होगा, इसमें कुछ और आ नहीं रहा। कह रहा है S1 माने इस एपी के पहले पद का योग, तो पहला पद 2 है, A1 2 है तो S1 भी 2 है, यानी A1 बराबर S1 हमेशा होता है। एक चीज ये कंफर्म हो गई। और दूसरी चीज क्या है कि अगर हमको एपी का योग दिया है तो उसका होता है Sn माइनस Sn माइनस 1 इजकल टू An। इसको समझिएगा, किसी एपी के nth टर्म का मान उस एपी के Sn माइनस Sn माइनस n के बराबर होता है। इसको अगर मौखिक रूप में कहें तो किसी एपी के तीसरे टर्म का मान A3
तीसरे टर्म का मान उसी एपी के 3 टर्मों का सम और 2 टर्म n-1, n 3 लिया तो n-1 3 - 1 तो यहां 2, मतलब क्या हो, किसी एपी के 3 पद का योग को उस एपी के 2 पदों के योग में घटाएं तो उस एपी का तीसरा टर्म प्राप्त होगा। फिर से इसे ध्यान से सुन लें, किसी एपी के 3 पदों का योग को उसके 2 पदों के योग में घटाएं तो उस एपी का तीसरा ही पद प्राप्त होगा। एक चीज यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला है Sn माइनस Sn-1 इक्वल टू an। अगर an हमने 3 लिया तो ये देख लिए A3 बराबर S3 माइनस S2, ठीक है। तो यहाँ 2 बात स्पष्ट हुई, एक an इक्वल टू Sn, पहला टर्म किसी एपी का उस एपी के पहले टर्म के सम के बराबर होता है। दूसरा जो फार्मूला है, किसी एपी का nth टर्म उस एपी के nth टर्म को Sn-1 टर्म में घटा दें, सम योग, तो वो टर्म प्राप्त होता है, ठीक है। आइए इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आता प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब इसमें देखें, प्रश्न क्रमांक 11 में कहता है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, तो हम हल कर रहे हैं। क्योंकि Sn बराबर 4n-n², इसलिए S1 बराबर 4 × 1-1², मतलब क्या हुआ, S1 बराबर 4 - 1, ठीक है। तो S1 बराबर क्या हुआ, 3। तो चूंकि A1 बराबर S1 इसलिए A1 बराबर भी 3 हो गया। ये प्रश्न क्रमांक 11 का पहला उत्तर। कहता इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, तो इसका प्रथम पद S1 बराबर A1 होता है। तो A1 S1 कहें चाहे A1 कहें, कितना आ गया, 3 आ गया। बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, प्रथम 2 पदों का योग क्या है। आगे प्रश्न क्या कहता है, प्रथम 2 पदों का योग। तो प्रथम 2 पदों का योग, चूंकि Sn बराबर 4n-n², इसलिए प्रथम 2 पदों का S2 बराबर 4 × n के स्थान पर 2 रख देना है। S2 प्रथम 2 पदों का योग, तो 4n - 2² n², तो क्या हुआ, S2 इक्वल टू हो गया 8 - 2 × 4, तो S2 इक्वल टू क्या हो गया भाई, 4 हो गया। प्रश्न क्रमांक 11 का दूसरे प्रश्न का प्रथम 2 पदों का योग क्या है, तो प्रथम 2 पदों का योग क्या आया, 4 आया, ठीक है। अब आगे दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद क्या है, चूंकि Sn - Sn-1 इक्वल टू An, इसलिए S2 - S1 इक्वल टू A2। ये बात समझ में आई होगी, अभी मैंने समझाया था। Sn - Sn-1 इक्वल टू An, चाहे ऐसा लिखे An इक्वल टू Sn - Sn-1, तो n हमने 2 लिया तो S2 -2 में 1 गया 1, तो S1 इक्वल टू n हमने 2 लिया था इसलिए A2। तो अब यहां पर A2 क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, A2 इक्वल टू
दूसरा पद, प्रश्न कहता है दूसरा पद क्या हो गया, तो A2 इक्वल टू S2 4 आया और S1 क्या आया 3 आया, ठीक है। तो 4 माइनस 3, तो A2 इक्वल टू हो गया 1, ये दूसरा पद का मान हो गया, ठीक है ना। A2 इक्वल टू 1 आ गया। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 90वें पद का मान ज्ञात कीजिए। अब तीसरे पद का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चूंकि an इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, इसलिए देखेंगे तीसरे पद यानी A3, तो A3 इक्वल टू Sn क्या दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब ये तरीका जब हम अपनाएंगे थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसको आप ऐसा कर ले, ज्यादा सुविधा हो जाएगी। कैसे, A3 इक्वल टू S3 माइनस S2, चूंकि A3 लिए 3 में एक गया, अब उसमें आप सीधा सा रख दें, तो A3 इक्वल टू S3, तो n के स्थान पर 3, तो 4n माइनस n स्क्वायर, अगर डायरेक्ट लिखूं 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में S2, 4 S2 तो आपका आ चुका है, S2 बराबर 4 आ चुका है, तो S2 डायरेक्ट 4 लिख दें। तो ये क्या हो गया, A3 इक्वल टू हो गया 4 3 12 माइनस 9 ऋण 4, तो A3 आपका क्या हो गया 9 4 13, 12 में 13 गए, तो आपका A3 हो गया ऋण 1। यहाँ आप कंफ्यूज तो नहीं हुए, A3 इक्वल टू Sn दिया है तो S3 माइनस 3 में 1 गए तो S2, तो S3 ये Sn n के स्थान पर हमने 3 रख लिया, तो 4n माइनस n स्क्वायर, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस S2 की वैल्यू हमें यहाँ निकाल चुके थे, तो डायरेक्ट 4 लिख दिए, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करें, A3 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 10वें, तीसरा पद आ गया, अब 10वें पद, तो 10वें पद का मान क्या होगा, चूंकि A10 इक्वल टू S10 माइनस S9, तो A10 n के स्थान पर 10, तो S10, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, कहाँ से पाए, क्योंकि ये 4n Sn का टर्म, Sn का फॉर्म क्या है 4n माइनस n स्क्वायर, 4n n हमने 10 लिया, 4n माइनस n स्क्वायर, n क्या 10 लिया, फिर ये S9 4 इंटू n S9 है, 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, इसी को हम सॉल्व कर देंगे, तो A10 बराबर आया 10 चौक 40 माइनस 100 माइनस ब्रैकेट में 9 चौक 36 माइनस 81, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये 40 में 100 गया, ऋण 60 ऋण ब्रैकेट में क्या हुआ
11 में 6 गए 5, 6 5 11, 7 में 3 गए 4, ये आया ऋण। तो ऋण का क्या हो गया, धन। तो ऋण 60 धन 45, तो ये आपका आ गया ऋण 15। ये क्या आया, A10 आपका आ गया ऋण 15 बाबू, ऋण 15। अब यहाँ आप देखें तो क्रमशः चीजें स्पष्ट है। S1 3 आया था, चूंकि S1 A1 के बराबर होता है तो A1 3, S2 4, दो पदों का योग 4, फिर दूसरा पद 1, फिर तीसरा पद ऋण 1, फिर 10वां पद ऋण 15। इस तरह से ये स्पष्ट है। अब मेन क्या है, अंत में कहा गया है nवें पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। nवां पद ज्ञात करना यानी an ज्ञात करना है, ठीक है। उसको आप ध्यान से समझेंगे। ये तो स्पष्ट हुआ, इसको आप वीडियो रोकिएगा और लिखिएगा। बात समझ में आ गई होगी पूरा विश्वास है, तो प्लीज इसको आप लिखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर मेरे समझाने में कोई दिक्कत आ रही तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं इसको सुधारने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ पर आपको बताए दे रहा हूं क्या, an अगर Sn दिया है, Sn का फॉर्म दिया है, तो हमें an, इसी प्रश्न क्रमांक 11 अभी चल रहा है, चूंकि Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, इसलिए an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, तो an nवां पद ज्ञात करना है। an इज इक्वल टू Sn, ये दिया 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, अब n के स्थान पर n माइनस 1 लिख लेना है इसी में, तो 4n n माइनस 1 माइनस n यानी n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका an। an इक्वल टू क्या है, Sn माइनस Sn माइनस 1, तो Sn ये दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, तो हमने लिख लिया Sn के स्थान पर 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ये, फिर ब्रैकेट Sn माइनस 1, तो इसी Sn में n के स्थान पर हमने n माइनस 1 रख दिया, वही चीज आएगी, ठीक है। इसी को हम सॉल्व कर लें तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4n माइनस 4 माइनस ब्रैकेट, अब ये क्या, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये ऐसा होगा, ऐसा। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस इसका है और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला हमने लगा दिया था, a स्क्वायर, a के स्थान पर n है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर 1 है। इसी को सॉल्व कर लें तो आपका हो गया 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4n माइनस 4, अब ये हो गया माइनस n स्क्वायर प्लस 2n और माइनस 1, ठीक है। तो अब 4n माइनस n स्क्वायर, अब ये माइनस का सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 4n, ये माइनस है तो प्लस 4 हो गया, ये माइनस है तो प्लस n स्क्वायर हो गया, ये प्लस है तो माइनस 2n हो गया, ये माइनस है तो प्लस 1 हो गया। अब आप देख लें, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, 4n से 4n कट गया,
ठीक है, बचा क्या, 4 1 5, 5 माइनस 2n, ये आपका हो गया an। इसी में बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। Sn इजकल टू दिया है, an इजकल टू मैंने आपको समझाया Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है, तो Sn 4n माइनस n स्क्वायर है, लिख लिए, फिर माइनस ये, फिर यहाँ इसी 4n माइनस n स्क्वायर में n के स्थान पर हमने n माइनस 1 रख दिया, इसी को सॉल्व कर दिया, तो an इजकल टू 5 माइनस 2n आ गया। इस तरह से प्रश्न क्रमांक आपका ये 11वां कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12वां, इसको प्लीज लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न थोड़ा सा दूसरी तरह से था, इसको एक दो बार आप देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वैसे पूरा विश्वास है आपके समझ में आया होगा। प्रश्न क्रमांक 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। पहले प्रश्न में दिया क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट। धन पूर्णांक क्या है, प्रथम 40 धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक यही है 1 2 3 4, यानी सभी धनात्मक संख्याएं धन पूर्णांक हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न में कहता है 40 धन पूर्ण, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य होने वाला पहला धन पूर्णांक क्या है बंधु, 6 से विभाजित होने वाला पहला धन पूर्णांक 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, तो 40 तक प्रथम 40 धन पूर्णांक, ऐसी 40 संख्याएं क्रमशः जो 6 से विभाजित होंगी उनका योग ज्ञात करना है। तो आइए प्रश्न 12 में दिया क्या है ये देख लो, दिया है, ठीक है, 6 से विभाजित क्रमशः धन पूर्णांक, 6 12 18 डॉट डॉट डॉट, लेकिन ये कह रहा है कि 40 धन पूर्णांक, तो यहाँ n बराबर हो गया 40, a बराबर हो गया 6, d बराबर हो गया 6। कहां से भाई इतना जल्दी लिख दिए, 6 से विभाजित क्रमशः धन पूर्णांक ये हैं 6 12 18 डॉट डॉट, लेकिन ये पहला दूसरा तीसरा इस तरह से 40 कौन धनात्मक पूर्णांक है जो 6 से विभाजित होंगे, तो उनका योग ज्ञात करना है। तो हमने 3 लिख करके एक एपी बना ली, अब चूंकि 40 पदों का योग करना है इसलिए n बराबर 40 हो गया। ठीक है, 40 किनका योग करना है, शुरू से 6 से विभाजित होने वाली 40 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 6 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 6, दूसरी 12, तीसरी 18, इसी तरह से 40वीं संख्या तक, तो 40 हमको n बराबर 40 मिल गया। ए यहाँ चूंकि एपी बन रही इसलिए ए बराबर 6, डी बराबर 6, चूंकि 12 में 6 गया 6, 18 में 12 गया 6, अतः एस n इजकल टू n अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो s 40 अपान 2 इंटू 2a प्लस 40 ऋण 1, डी क्या है 6, इसी को सॉल्व कर लें, बराबर 20 कैसे
2 विषम 40, 6 दूनी 12, धन 39, 40 में 11 39 गुणे 6। S40 इजकल टू 20, 12, धन 6 9 54, 6 3 18, 2 20, 3 23। S40 इजकल टू 20 गुणे 12, 12 उसमें जोड़ दिए ना, 6 9 54, 6 3 18, 5 23, तो ये 4 2 6, 3 1 4, 246। S40 आपका हो गया 0, 2 छक्का 12, 2 चौको 8 1 9, 2 दूनी 4, 4920 उत्तर हो गया आपका। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाजित होंगे, प्रथम 6 से विभाजित होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 होगा। ये बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से यहाँ कहा गया, ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपको हिंट दिए देते हैं, आप 13 नंबर लगा लीजिएगा। 13 नंबर का प्रश्न क्या है भाई, उसी तरह से है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के गुणज कौन है? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ये सारे 8 के गुणज हैं। ये सारे 8 में किसी संख्या का गुणा करें, जो आए वो 8 का गुणज है। यानी 8 16 24, 8 में किसी संख्या का गुणा करें, जो आए वो 8 का गुणज है। ठीक है, तो 8 एकम 8, तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 8 का प्रथम गुणज क्या है? 8, दूसरा क्या है? 16, तीसरा क्या है? 24। तो यहां लिखेंगे संख्या 8 के गुणज क्या है? 8 16 24 32 डॉट डॉट डॉट, लेकिन प्रथम 15, तो यहां हम सीधा लिख देंगे, यहाँ a बराबर 8, d बराबर 8, n बराबर प्रथम 15 8 के गुण, n बराबर 15 SN के फार्मूले में रख देंगे, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। सेम है, एक एक प्रश्न अगर ये बताएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपको हम पंगु कर रहे हैं। आप भी थोड़ा सा सोचें। ठीक है, थोड़ा सा क्या आपके ही सोचने से बनेगा, ये तो सिर्फ आपकी मदद है, आपको थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास है। लेकिन आप नहीं दौड़ना चाहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं दौड़ा सकती। ठीक है, तो ध्यान ये देना। अब प्रश्न क्रमांक क्या है बंधु? प्रश्न क्रमांक है 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न में समझ लें, 0 और 50 के बीच, प्रश्न 13, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। तो 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हमको ये नहीं पता है, तो पहले ये ही पता करना है। लेकिन पहली जो संख्या है, प्रथम विषम संख्या, प्रथम विषम संख्या क्या है बंधु? 1 है। ठीक, अतः प्रश्नानुसार क्या 1 3 5 7 डॉट 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 49, ये लास्ट दिया है। प्रश्नानुसार ये एपी बन गए।
अतः यहाँ दिया क्या हो गया, a बराबर 1, d बराबर 2, an बराबर 49। ये समझ में आ रहा है, डायरेक्ट लिख रहा है 0 से और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। तो 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं ये हमें पता नहीं है, लेकिन 0 और 50 के बीच जो विषम संख्याएं हैं प्रश्नानुसार उनका एक एपीए बन रहा है 1, 3, 5, 7। तो ए हो गया पहला, ए हो गया 1, डी सार्वंतर कॉमन डिफरेंस 3 में 1 गए 2, 5 में 3 गए 2, 7 में का, तो डी 2 आ गया। एन लास्ट टर्म 49, 0 और 50 के बीच का है, इसलिए एन बराबर 49 हो गया। ठीक है, चूंकि एन बराबर ए धन एन माइनस 1 इंटू डी होता है, अब एन ज्ञात हो जाएगा। एन क्या है 49 बराबर ए है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 2, तो 49 ऋण 1 बराबर एन माइनस 1 ये 2, तो ये 49 48 बराबर एन माइनस 1 ये 2, तो 2 नीचे चला आया, तो 48/2 बराबर एन माइनस 1, 24 दूना 48, तो 24 धन 1 बराबर एन, तो एन बराबर आपका आ गया क्या 25, यहाँ एन आ गया। अब इतना तो आप समझते होंगे कैसे हल कर दिए फटाफट। ठीक है, तो एन हमको मिल गया आता। अब सीधे क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच एन हमें प्राप्त हो गया 25, अतः एस एन इजकल टू एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल, ये भी एक फार्मूला होता है। क्या दी गई एपी के पदों के योग का फार्मूला, ऐसा भी लिखा जाता। तो एस कितना 25, 25 आया ना, एन बराबर 25 आया, तो एस 25 इजकल टू 25/2 इंटू क्या ए क्या है 1, एल क्या है 49, एस 25 इजकल टू 25/2 गुणे ये हुआ 50, तो ये 25 कट गया, 25 दूना 25, 25 हम 625, तो एस 25 इजकल टू 625, ये हो गया आपका उत्तर। 0 और 50 के बीच 25 विषम संख्याएं हैं जिनका सम 625 होगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न क्रमांक 13 आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाए हम प्रश्न क्रमांक 15, नहीं 13 नहीं बंधु, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न क्रमांक कौन है, प्रश्न क्रमांक 14 है। 13 का तो हमने आपको हिंट दिया था, ये प्रश्न क्रमांक 14 है, ध्यान देंगे। ठीक है, 13 का तो हमने हिंट दे दिया था, ये 14 है। अब आ गए प्रश्न क्रमांक 15 में, 15 का भी हम हिंट देंगे क्योंकि प्रश्न सरल है। ठीक है, हम आपको बता देंगे ये दिया है, इससे आप कर लीजिए। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 15 सबसे बड़ा लिखा है लेकिन है बिल्कुल सिंपल। इसमें कहा गया, प्रश्न क्रमांक 15 पढ़िए ध्यान से, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, यानी 50-50 बढ़ रहा है, तो 50 हो गया सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक ठेकेदार है, अगर वो सही टाइम पर काम नहीं करता, जितने दिन लेट होता है, तो पहले दिन से लेकर उसका फिर जुर्माना निर्धारित किया गया। एक दिन लेट हुआ तो उसको 200 रुपए लगेंगे, 2 दिन लेट हुआ
तो 250, 3 दिन लेट हुआ तो 300, इसलिए 50, इस तरह से 50-50 रुपए बढ़ते चले जा रहे हैं। अब वो ठेकेदार साहब 30 दिन का विलंब कर दिए तो उनको कितना जुर्माना देना पड़ेगा? प्रश्न क्रमांक 15 दिया है, सिर्फ हम आपको दिया है बता देंगे। तो दिया क्या है? ए आपका दिया है 200, ठीक है। डी आपका दिया है 50, ये रुपए में है भला, और एन दिया है आपका 30। ज्ञात क्या करना है बंधु? ज्ञात करना है S30 SN S30, 30 दिन उसने लेट किया तो उसको कितना जुर्माना देना पड़े? तो SN इजकल टू N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये सब दिया है, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, आप लगा लेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है, ये कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 15, ये a बराबर 200 मैंने समझा दीजिए। 201 क्यों? एक दिन लेट करता है तो 200 रुपए जुर्माना, 2 दिन लेट करता है तो फिर 250, 3 दिन लेट करता है 300, 50-50 बढ़ रहा है, इसलिए डी हो गया 50, यानी 30 दिन का पूछा है, कितना जुर्माना देना पड़ेगा? ठीक। प्रश्न क्रमांक 16 थोड़ा सा पढ़िए। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपए 700 की राशि रखी गई है। कुल रुपया 700 रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपए 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न कौन है? 16। माना इसमें क्या, यदि प्रत्येक पुरस्कार से ठीक पहले पुरस्कार से रुपए 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। माना पुरस्कार क्रमशः x ऋण 20, x ऋण 40 डॉट डॉट डॉट, कितने हैं? 7 पुरस्कार है, ठीक है, 7 नगद पुरस्कार, क्योंकि दिया है, दिया क्या है बंधु? दिया है n बराबर 7, 7 नगद पुरस्कार, और SN बराबर दिया है 700 रुपया। और प्रश्नानुसार यहां लिख दें प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्नानुसार ही हमने लिखा है, दिया है n बराबर 7, SN बराबर 700, अतः a बराबर x हो गया और d बराबर क्या हो गया? इसमें से हम x घटा देंगे तो d ऋण 20 बचेगी, हम जो माने, जैसे x माइनस 20 ऋण x, तो x कट गया तो ऋण 20 बचा। हमने क्या मान लिया? चूंकि प्रश्न कहता है कि हर पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, ये इससे 20 कम है, ये इससे 20 कम है, आगे वाला भी जो आएगा इससे 20 कम होगा, लेकिन पुरस्कारों की संख्या कितनी है? 7 है, इसलिए n बराबर 7। कुल कितना रुपया है? 700 है, तो SN बराबर 700 लिख लिए। अब हमने जो माना पुरस्कार क्रमशः x माइनस, तो a बराबर x आ गया, d बराबर -20 आ गया, क्योंकि SN इजकल टू N/2 इंटू 2A प्लस
n-1 इंटू टी। इसलिए S7 इजकल टू 7/2 इंटू 2a 2x ax है। धन n कितना है 7 ऋण 1 d कितना है -20 ऐसे। तो ये हो गया Sn कितना दिया है 700। तो ये हो गया 700 बराबर 7/2 गुणे 2x धन 6 में 1 गए 7 में 1 गए 6 6 दूनी 12। तो यहाँ ऋण 120 आया बंधु ऐसे। तो ये इसके नीचे जाएगा तो 700 गुणे 2 बटे हो जाएगा 7 बराबर 2x ऋण 120। ये धन ऋण का ऋण 7/2 इसके नीचे गया तो पलट गया भिन्न के अनुसार। तो ये कितना आया 100 दूना 200 यानी 200 बराबर 2x ऋण 120। तो 200 धन 120 बराबर 2x। तो देखिएगा 320 बराबर 2x। ठीक है 320 बराबर 2x। तो x बराबर हो गया 320 बटे 2 2 एकम 2 2 छक्का 12 2 900। x बराबर क्या आ गया 160। तो उत्तर क्या हो गया। अब x पहला टर्म था पहला पुरस्कार था उत्तर बराबर 160 फिर 20 कम x -20 तो 20 कम तो कितना हो गया 140 फिर 20 कम 120 फिर 20 कम 100 फिर 20 कम 80 फिर 20 कम 60 फिर 20 कम 40 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका हो गया 7 पुरस्कार। बात समझ में आई। इसमें SN दिया है कुल सम दिया है और n दिया है। पुरस्कार के बारे में कहा गया है कि हर पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है। यानी पहले पुरस्कार जो दिया गया सबसे ज्यादा भी दिया गया फिर उससे 20 कम फिर इससे 20 कम इसलिए यहाँ D आ गया -20। अब आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से 16 प्रश्न तक हम पहुंच गए हैं। प्रश्नावली थोड़ी सी बड़ी थी 16 4 20 4 प्रश्न बड़े बड़े हैं अगले वीडियो में। तो प्यारे बच्चों आपकी जो ये AP है सरल है प्लीज बहुत उपयोगी है। उसे पढ़ाई की हर चीज उपयोगी है। बड़े ध्यान से पढ़िए हर चीज को समझिए जाना समझ में प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और पुनः मैं आपको याद दिला दूं कि मैं समझता हूं कई सालों से शिक्षा विभाग से जुड़ा हूं तो मैं समझता हूं कि अब ये जो समय आने वाला है होली आपने दीपावली आपने अच्छे से मनाई होगी। मैंने आपको विश भी किया था। अब दीपावली होली के बीच पढ़ाई का समय है। अब होली आपकी तभी अच्छी होगी जब दीपावली से होली तक आप अच्छी मेहनत करेंगे। ठंडी का समय आने वाला है अच्छे से पढ़ाई करेंगे। काफी समय मिलता है रात बड़ी होती है। ठीक है लगभग आपके सिलेबस पूरे हो गए। नोट्स बनाने की झंझट भी खत्म होने वाली होगी। इसलिए आप इस समय सिर्फ याद करिए इन चीज़ों को रिवाइज करिए। तो प्लीज़ आज बस इतना ही। मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।